नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप धुआं साहित्य संधान 99 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्रिया एवं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद जो पिछली कक्षा में पढ़े थे उससे आगे शेष बचा था प्रेरणार्थक क्रिया। आज हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया एवं उसके भेद। प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है? शब्दार्थ कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके सीधे शब्दार्थ पे जाइए, काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है। प्रेरणार्थक यानी कि प्रेरणा दे करके किसी से हम क्रिया करवाते हैं या प्रेरणा ले करके हम क्रिया करते हैं। एक तो हम सीधा सीधा कोई भी कार्य करते हैं, स्वयं करते हैं। कर्ता हम खुद होते हैं और अपना कार्य करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं करता हूँ, मैं क्रिया कर रहा हूँ। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़वाता हूँ, इसमें प्रेरणा दे रहा हूँ। पढ़ाता हूँ, पढ़वाता हूँ, इसमें खुद कार्य नहीं कर रहा हूँ, किसी दूसरे से क्रिया करवा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रेरणा दे रहा हूँ। तो आज हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें एक व्यक्ति होता है प्रेरक और दूसरा होता है प्रेरित। प्रेरक प्रेरणा देता है कि तू ये काम कर, खुद नहीं करता। दूसरा प्रेरित होकर के वो कार्य करता है। तो प्रेरक प्रेरणा देने का भाव हो, प्रेरणा लेने का भाव हो, इस तरह का जहाँ मौजूद हो तो वहाँ होगी प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। एक व्यक्ति यहाँ है, ये आप हैं और आप दौड़ रहे हैं। दौड़ना, खुद दौड़ रहे हैं आप। यहाँ दूसरा ये है कि आप खुद नहीं दौड़ रहे हैं, किसी और को दौड़ा रहे हैं। तो ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक। और तीसरा दौड़वाना। न तो आप दौड़ रहे हैं द्वितीय प्रेरणार्थक में, यहाँ न तो आप दौड़ रहे हैं और न जो आपके साथ है उसको दौड़ा रहे हैं, बल्कि उससे किसी तीसरे को ही दौड़ लगवा रहे हैं। यानी कि आप यहाँ तो खुद कार्य कर रहे हैं, यहाँ एक व्यक्ति से काम करवा रहे हैं और यहाँ इससे भी नहीं, इसके माध्यम से किसी और से क्रिया करवा रहे हैं। तो ये हो गई द्वितीय प्रेरणार्थक। अब इस तरह के जो शब्द हैं आते हैं, इसमें ना, दौड़ ना, मूल शब्द हुआ दौड़। आपको बनाना है प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक। तो आप इसमें क्या है, आना लगा देंगे। दौड़ाना, और इसमें वाना लगा देंगे, दौड़वाना। आना लगा करके आप प्रथम प्रेरणार्थक बना सकते हैं और वाना लगा करके द्वितीय प्रेरणार्थक बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से हम समझते हैं। मोटे तौर से इसमें समझने की जो बात है वो ये है कि हम एक तो खुद कार्य करते हैं, वो सामान्य क्रिया हुई, एक कर्ता और जिसमें एक क्रिया होती है, मैं दौड़ रहा हूँ। दूसरा ये है कि मैं खुद नहीं दौड़ रहा हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति को दौड़ा रहा हूँ, दूसरे को प्रेरणा दे रहा हूँ कि तू दौड़। तो उसमें मैं मौजूद हूँ, उसके साथ उपस्थित हूँ, सीधे तौर से उसको प्रभावित कर रहा हूँ, उसको प्रेरणा दे रहा हूँ कि तू दौड़। लेकिन ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक, यानी प्रथम व्यक्ति को मैंने प्रेरित किया है और वो प्रेरित हो रहा है। तो प्रेरक मैं हुआ। अब द्वितीय प्रेरणार्थक है, उस साथ वाले व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें खुद को नहीं दौड़ना है, तुम्हें दूसरों को ही दौड़वाना है। जैसे हम ग्राउंड पे जाते हैं और खेलते हैं, मैं खुद खेलता हूँ, हम खुद खेलते हैं, वो हुई क्रिया, हम कर रहे हैं खुद। लेकिन प्रथम प्रेरणार्थक हम खिलवाते हैं, हम कोच के तौर पर खड़े होकर के उनको खिलाते हैं कि आप खेलो। वो हो गए प्रथम प्रेरणार्थक, यानी हम तो प्रेरणा दे रहे हैं और खेलने वाले हमसे प्रेरणा लेकर के खेल रहे हैं। प्रथम प्रेरणार्थक हो गए।
लेकिन फिर क्या होता है कि मैं हट जाता हूँ और किसी दूसरे व्यक्ति को कहता हूँ, किसी उसके माध्यम से मैं कहता हूँ कि तुम इसको खिलवाओ, तो वो हो गया दूसरा प्रेरणार्थक। यानी कि पहले मैं खड़ा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो कर्ता मैं हुआ, सामान्य क्रिया। मैं खुद खेलना मैंने बंद कर दिया, आपको खिलवाना शुरू कर दिया। आप खेल रहे हैं, प्रेरणा मैं दे रहा हूँ कि आप ऐसे खेलो, आप हो गए प्रथम प्रेरणार्थक। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं हट जाता हूँ, आपको कहता हूँ कि आप इन बच्चों को खिलवाओ, तो ये हो गया दूसरा प्रेरणार्थक। यानी कि प्रथम प्रेरणार्थक खिलवाना, खिलाना, और दूसरा हो गया खिलवाना। जब हम मूल धातु में आना प्रत्यय लगा देते हैं तो वो बन जाता है प्रथम प्रेरणार्थक, और वाना लगा देते हैं, खेलना, खिलवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, वाना लगाते ही दूसरा प्रेरणार्थक बन जाता है। तो कोई भी मूल धातु होती है उसमें प्रथम प्रेरणार्थक हमें देखना होगा, तो उसमें मिलेगा हमें आना प्रत्यय लगा हुआ मिलेगा मूल धातु में, और द्वितीय प्रेरणार्थक हमें देखना है तो उसमें मिलेगा हमें वाना प्रत्यय हुए लिखा हुआ मिलेगा। अब थोड़ा सा विस्तार से पीडीएफ के माध्यम से इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जिस क्रिया के प्रयोग से ये बोध होता हो कि कर्ता स्वयं कार्य का संपादन नहीं करता, खुद हम करते हैं, तो वो प्रेरणार्थक नहीं हो। हम खुद कर रहे हैं तो प्रेरणा किसको दे रहे हैं? किसी को नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम खुद कार्य नहीं करते हैं, किसी दूसरे को प्रेरणा दे करके, सलाह दे करके काम करवाते हैं। किसी और से कार्य करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा है। प्रेरणा दे करके, किसी और को सलाह दे करके, निर्देश दे करके हम किसी और से काम करवा रहे हैं, या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणा देना दो तरह की बातें हो गई। एक तो हम प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल हैं, काम हम खुद नहीं कर रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं, लेकिन पास में खड़े हैं, हम सामने ही देख रहे हैं ये काम प्रत्यक्ष रूप से। और प्रेरणार्थ, द्वितीय प्रेरणार्थक जो होता है उसमें हम प्रत्यक्ष रूप से साथ नहीं होते, बल्कि सलाह हमारी होती है और काम हमारी जगह किसी और को सौंप दिया हमने, तो उसमें प्रत्यक्ष नहीं होते। तो मोटे तौर से इसमें जो भेद होता है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में, तो ये होता है कि एक में हम प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होते हैं, दूसरे वाले में हम मौजूद नहीं होते हैं। तो जैसे ये वाला देखें, अब मोहन ने श्याम से बांसुरी बजवाई। यहाँ मोहन जो है ये प्रेरक है और श्याम है ये प्रेरित हो रहा है, और काम कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है। तो यदि श्याम को हटा दे तो प्रेरणार्थक कोई बचता ही नहीं है, क्योंकि कर्ता ही खुद ही बजा रहा है बांसुरी। लेकिन यहाँ क्या है, कर्ता जो है वो खुद काम नहीं कर रहा है, बल्कि किसी और से करवा रहा है। किसको प्रेरणा दी है इन्होंने? श्याम को। तो श्याम क्या हुआ? प्रेरणार्थक क्रिया, यानी ये जो क्रिया कहलाएगी प्रेरणार्थक कहलाएगी, क्योंकि श्याम को प्रेरित किया है। कर्ता खुद काम नहीं कर रहा है, दूसरे कर्ता से करवा रहा है, इसलिए यहाँ प्रेरित कर दिया किसको? श्याम को। श्याम से बांसुरी बजवाई, खुद ने काम नहीं किया है, दूसरे व्यक्ति से काम करवाया है। लेकिन जब बजवाई तो यहाँ श्याम के साथ मोहन मौजूद अवश्य है, खुद काम नहीं कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से उसके साथ जरूर खड़ा है, खुद काम नहीं करके पास वाले साथ वाले से करवा रहा है। और यह यहाँ कर्ता मोहन स्वयं कार्य नहीं करके किससे करवा रहा है? श्याम से करवा रहा है। तो जब कर्ता खुद कार्य नहीं करके किसी दूसरे को प्रेरणा दे करके, सलाह दे करके, प्रेरित करके काम करवाता है, तो वो क्रिया कहलाएगी प्रेरणार्थक। अब बांसुरी बजाई, बजवाई, इससे ही पता चल जाता है। बजवाई का मतलब क्या होता है? खुद ने नहीं बजाई, खुद स्वयं बजाता तो उसमें क्या था? बांसुरी बजाई,
बजाई होते ही क्या होता, कर्ता ने स्वयं ने कार्य किया है। बजवाई, इसी क्रिया से पता चल जाता है कि ये क्रिया प्रेरणार्थक है, क्योंकि इसमें कर्ता ने स्वयं ने काम नहीं किया, किसी दूसरे से करवाया है, और दूसरे से जो क्रिया करवाई जाती है वो क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक। मालिक ने नौकर से कार्य करवाते हैं, खुद नहीं करते, नौकर से करवा रहे हैं, लेकिन पास में जरूर खड़े हैं प्रत्यक्ष रूप से। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, मैंने खुद नहीं लिखा, दूसरे से काम करवाया है। उसने हमसे पानी पिलवाया, उसने खुद ने काम नहीं किया है, हमसे करवाया है ये काम, लेकिन पास में या साथ में अवश्य मौजूद रहा, यानी प्रत्यक्ष रूप से वो साथ में जरूर रहा है। अब ये जो अंतर है हम दूसरे प्रेरणार्थक में देखेंगे, विशेष देखना। 3 अक्षर वाले धातुओं में आना या वाना जोड़कर प्रेरणार्थक क्रिया बनाया जाता है। यानी कि आना वाना का मतलब क्या हुआ इसमें, प्रथम प्रेरणार्थक जब हम बनाते हैं तो उसमें जोड़ेंगे हम आना, ठीक है, खिलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक है उसमें जोड़ेंगे हम वाना, खिलवाना, ठीक है। जैसे चल मूल धातु है, इसमें आना प्रत्यय लगा दिया तो ये बन गया प्रथम प्रेरणार्थक। चलना, चलाना, चलना तो क्या है, खुद हम स्वयं चल रहे हैं, हम अपने लिए प्रयुक्त करेंगे, चलना प्रयुक्त करेंगे। लेकिन चलाना, इसका मतलब है कि हम खुद नहीं चल रहे हैं, किसी और को चला रहे हैं, दूसरे से काम करवा रहे हैं। और चलवाना, इसमें एक व्यक्ति और भी आ जाता है कि हम किसी व्यक्ति को चला रहे हैं, एक व्यक्ति को, मान लो छोटा बच्चा है, उसको हम चला रहे हैं। चल तो वो बच्चा रहा है, क्रिया तो वो बच्चा कर रहा है, लेकिन हम क्या है, उसको मदद कर रहे हैं। और द्वितीय प्रेरणार्थक का मतलब ये हो गया हम तो हट गए, किसी और को ये काम सौंप दिया कि तू इस बच्चे को चला, तो वो हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक। तो हमारे सामने 2 व्यक्ति आए, एक तो हम तो हैं ही, सबसे पहले एक व्यक्ति है, ये बच्चा है, उसको हम चला रहे हैं, ठीक है। बच्चा क्रिया कर रहा है, हम उसको प्रेरित कर रहे हैं, हमारे कहने से वो चल रहा है, क्रिया कर रहा है, प्रथम प्रेरणार्थक हुआ। लेकिन हम खुद हट गए वहाँ से और किसी और को सौंप दिया ये काम कि तू इस बच्चे को चलवा, तो हमने उससे उस बच्चे को चलवाया, मतलब वो हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक। तो समझाना, और एक तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो किसी व्यक्ति को हम समझाते हैं कि अमुक कार्य करो, अमुक कार्य नहीं करो, हम खुद हट जाते हैं, किसी दूसरे को सौंप देते, तू इसको समझा, किसी दूसरे से समझवाया है। तो 2 व्यक्ति हो गए, यानी क्रिया के साथ हम खुद हट गए, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक 2 और आ गए उस क्रिया के संदर्भ में। तो 2 अक्षर वाले धातुओं में ओ जोड़कर और जोड़ दिया जाता है द्विज स्वर को, ये बनाने की प्रक्रिया है इसकी। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, एक तो होती है प्रथम प्रेरणार्थक, एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें देखिएगा, प्रथम प्रेरणार्थक वह है अपने नौकर से क्या करवाता, वह कौन है, करता है। लेकिन ये करता खुद काम नहीं करता, स्वयं कार्य नहीं कर रहा है। यदि स्वयं कार्य करता है तो प्रेरणा का भाव नहीं होता। ये किसको प्रेरित कर रहा है, नौकर को प्रेरित कर दिया इसने, और कार्य कौन कर रहा है, नौकर कर रहा है। इसलिए प्रथम कर्ता ने नौकर को प्रेरित कर दिया है काम करने के लिए। तो ये हमें पहचानना क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। यदि नौकर को हटा दें तो वह अपना कार्य करता है, ऐसा होता तो हम कहते हैं कि सामान्य क्रिया है, इसमें एक कर्ता है और एक क्रिया है। लेकिन ये क्रिया करवाता, यहाँ से हमें पहचान करनी है। मैंने आपको बताया वाता, आता और वाना, ये 2 उपसर्ग लगे हों तो आप पहचान करेंगे कि इसमें वाता है, इसका मतलब खुद नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, नौकर से कार्य करवाता है, सामान उससे मंगवाता है, यानी खुद नहीं कर रहा है, दूसरे से करवा रहा है। तो हम सीधे तौर से कहेंगे कि ये करवाता जो क्रिया है ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है,
क्योंकि ये तो प्रेरणार्थक यानी प्रेरणा से की जा रही है, करवाता। इन वाक्यों में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, इसलिए ये प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण हुआ। प्रथम प्रेरणार्थक का मतलब क्या है? इसमें ये क्या है? सबसे पहला जो प्रेरणा प्राप्त करके कार्य कर रहा है। और द्वितीय प्रेरणार्थक का मतलब वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया का ऐसा रूप जो स्वयं कोई कार्य न करके दूसरों से कार्य करने की प्रेरणा देता हो। मैंने आपको बताया था विकास क्या है? करता। ये किसको प्रेरणा दे रहा है? ड्राइवर को दे रहा है। ड्राइवर को ये कहता कि तू चल, इसकी मदद करता, तो होता ये प्रथम प्रेरणार्थक। लेकिन ये क्या है? इसको सौंप दिया एक काम कि ये काम तू कर, तेरे स्तर पर तू चला, तो ये खुद हट गया, प्रत्यक्ष नहीं है। अब साथ में जोकर सर्कस में बंदर से करतब करवाता है। अब यहाँ जोकर जो है खुद करतब करता, तो होती सामान्य क्रिया। बंदर से क्या करवा रहा है? कार्य करवा रहा है। तो ये कर्तव्य करवाना, ये क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। खुद कार्य नहीं करता है। जोकर किससे काम करवा रहा है? बंदर से, और बंदर एक नाचने कूदने का काम करता है। ठीक है, तो ये करवा रहा है किसी और से, खुद नहीं कर रहा है। राधा नौकरानी से पुत्री को खाना खिलवाती है। यहाँ नौकरानी जो है, राधा नौकरानी को खाना खिलाती, या ये कहती कि नौकरानी तू खाना खा ले, तो ये होती कि राधा की प्रेरणा प्राप्त करके नौकरानी खाना खा रही है, तो ये हो गई नौकरानी प्रथम प्रेरणार्थक। लेकिन ये क्या कहती है? किसी तीसरे कोई नौकरानी को आदेश देती है और स्वयं हट जाती है कि इसको खाना तू खिला, तो ये क्या हो गई? द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती है। इस पॉइंट को आप याद रख लेना, बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो चीज़ों, जितने भी वाक्य हैं इसमें देखना कि एक में तो प्रत्यक्ष होता है, वह अपने नौकर से कार्य करवाता है, प्रथम प्रेरणार्थक होती है। नौकर से कार्य जब हम करवाते हैं तो हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, और उसके सामने ये कहेंगे उसके यहाँ ये काम कर, हम देख रहे होते हैं उसको। लेकिन दूसरे में क्या होता है? द्वितीय प्रेरणार्थक में कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को कहूँगा कि तू इस नौकर से काम करवा, मैं हट जाता हूँ, प्रत्यक्ष नहीं रहता हूँ, दूसरे व्यक्ति को मैंने सौंप दिया कि मैं इस व्यक्ति से तू काम करवा, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष। तो प्रेरणार्थक क्रिया में वाना प्रत्यय लगा देते हैं तो द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाता है, और आता प्रत्यय लगा देते हैं तो बन जाता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं हम। अब देखिएगा, ये खाना मूल क्रिया है, ठीक है। इसके आगे हमने क्या लगा दिया? आना, खिलाना और खिलवाना, इसमें लगा दिया वाना। आना लगाते ही बन जाती है प्रथम प्रेरणार्थक, और खिलवाना लगाते ही बन जाती है द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें अंतर क्या रहा? खाना, हम खा रहे होते हैं, खुद कोई क्रिया करते हैं तो वो क्या है? हम खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ। लेकिन खिलाना, हम खुद नहीं खा रहे हैं, किसी और को खिला रहे हैं, प्रेरित करके धोखा। और हम जैसे बच्चे के पास बैठ करके हम कहेंगे तू खा, बच्चा खाता है, हमारी प्रेरणा से वो खाना खा रहा है, तो हम कहेंगे बच्चों को खाना खिला रहा हूँ या बच्चे को खाना खिलाना। लेकिन तीसरे में क्या है कि हम खुद बच्चे को प्रेरित नहीं करके किसी दूसरे व्यक्ति को कह देते हैं कि तू इसको प्रेरित कर, तो वो हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक। पढ़ाना
पढ़ाना, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने की क्रिया कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त यहाँ तो हम मौजूद रहते हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कोई और कर रहा है, हम पास में बैठ के पढ़ा रहे हैं, उसको प्रेरित कर रहे हैं, और पढ़ने वाला कोई और होता है, वो क्रिया कर रहा है। लेकिन इसमें क्या कर दिया हमने? हम खुद हट गए वहाँ से, किसी दूसरे को काम सौंप दिया, उसके माध्यम से हम उसको पढ़वा रहे हैं। तो यहाँ हम प्रत्यक्ष रहते हैं, यहाँ प्रत्यक्ष गायब हो जाते हैं। तो रुलाना, रुलवाना, हम सीधा ही किसी को पीड़ित करके उसको इस तरह से प्रेरित करते हैं कि वो रोने लग जाए, उस कार्य को हम छोड़ करके किसी दूसरे को सौंप देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? रुलवाना, किसी दूसरे से करवा रहे हैं। ये प्रथम प्रेरणार्थक का कार्य है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक का कार्य है। प्रथम प्रेरणार्थक जो होता है वो खुद उपस्थित रहता है, लेकिन कार्य खुद नहीं करता है। द्वितीय प्रेरणार्थक जो होता है उसमें कर्ता जो है, वो प्रेरक जो है, वो अनुपस्थित रहता है, सीधे सीधे वहाँ मौजूद नहीं रहता, किसी और से कार्य करवा रहा होता है। बड़ा सिंपल है ये। सुलाना, सुलवाना, हम बच्चे को खुद प्रेरित करके उसको सोने के लिए कहते हैं कि तुम सो जाओ, सुलवा रहे हैं हम बच्चे को, खुद तो नहीं सो रहे हैं, बच्चे को सुला रहे हैं, दूसरे से करवा रहे हैं सोने का काम। लेकिन तीसरे में क्या है? किसी और दूसरे प्रेरणार्थक को ले आए हम, कि हम तो हट गए, उसी को कह दिया कि तू अब इसको सुला, तो वो क्या हो गया? दूसरा प्रेरणार्थक हो गया। तो इसको याद रखने का दो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक प्रथम प्रेरणार्थक में तो आप देखेंगे कि जो कर्ता होता है, प्रेरक होता है, वो उपस्थित नहीं रहता है, उपस्थित रहता है, प्रत्यक्ष मौजूद रहता है और अपने सामने किसी से काम करवाता है। और ये दूसरे वाला प्रेरणार्थक जो है, इसमें देखेंगे आप कि किसी दूसरे से काम तो करवा के सौंप के चला गया, खुद उपस्थित वहाँ नहीं रहता है। उठवाना, जिलवाना, ये सब वाना और दूसरी पहचान ये रखेंगे कि एक में आना प्रत्यय आएगा प्रथम प्रेरणार्थक में, और दूसरे में क्या आएगा? वाना प्रत्यय आएगा। तो इस तरह से ये दो पहचान मित्रों होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के संदर्भ में आप देखेंगे दो पहचान देखेंगे कि एक तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाली। प्रथम प्रेरणार्थक में प्रत्यक्ष होगा प्रेरक जो है, दूसरे वाली में अप्रत्यक्ष होगा। और दूसरी पहचान ये है कि इसमें आना प्रत्यय लगेगा और इसमें वाना प्रत्यय लगेगा। कोई विशेष मुश्किल नहीं है, सिंपल है। अब इसे नेक्स्ट जो है पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक, सबसे पहले हर बार मैं आपको कहता हूँ कि जो भी हम पढ़ते हैं उसके जो टॉपिक होता है, उसकी हेडिंग जो होती है, उसके शब्दार्थ पे जाइएगा। ये क्या कहता है? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक का मतलब हो गया पूर्वकाल। काल, पूर्व का मतलब पहले, काल का मतलब समय। जो क्रिया पहले होती है, एक टाइम क्रियाएं हो रही हैं, कोई काम हो रहा है, जो काम पहले होता है, तो पूर्व समय में जो काम हुआ है उसको हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक से पहले समय में हुई परिभाषा, जिस वाक्य मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए, अर्थात जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, दो क्रियाएं कर रहा है चरणबद्ध तरीके से। एक जैसे हम नहा करके पूजा करेंगे, तो नहाना क्या है? ये पूर्वकालिक क्रिया। पहले हम नहाए, पहले कौन सा काम किया है? नहाने का काम किया है, और दूसरा पूजा करने का काम किया है। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हुई? नहाना क्या हुई? नहाकर, ये पूर्वकालिक क्रिया हुई। तब वह इस प्रकार दो क्रियाएं होती हों, उसमें पहले वाली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि क्यों नहीं पड़ता है। इसके उदाहरण देखिएगा। मूल धातु में कर जोड़कर सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया में बदला जाता है। ये जो दो लाइनें हैं इस टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट है मित्रों।
एक तो पूर्वकालिक क्रिया मैंने आपको बता दी, दो क्रियाएं हो रही हैं, उसमें पहले वाली क्रिया जो है उस पर लिंग वचन कारक आदि दृष्टि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको चेंज नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से, न तो उसका लिंग बदल सकते हैं न उसका बहुवचन बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी पहचान ये है कि उसमें कर प्रत्यय लगा करके वो बनाई जाती है। मंगल चाय पीकर, पढ़ने बैठ गया, कितनी क्रियाएं हो रही हैं? दो। चाय पीना क्या है? पहली क्रिया। और पढ़ने बैठ गया, फिर क्या किया इसने? दूसरा काम क्या किया है? पढ़ने का काम किया है, पढ़ने की क्रिया की है। दो क्रिया हो गई। तो इसमें चाय पीना क्या है? पहली क्रिया। अब इसमें देखिएगा पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हुई? चाय पीकर। तो चाय पीकर में मैंने दो बातें बताई, एक तो ये लिंग वचन कारक की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होती, और दूसरा ये है कि इसमें कर प्रत्यय आपको अवश्य मिलेगा। तो पीकर, इसको चेंज करके देखो, इसका कोई लिंग की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से कोई परिवर्तन आता है क्या? पीकर शब्द में नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। दूसरा, इसमें पीना, पी और ना, पी कर, इसमें कर प्रत्यय धातु में कर जोड़ दिया हमने, कर जोड़कर बनाई जाती है। खा कर, नहा कर और बना कर, पढ़ कर। एक तो कर जुड़ा हुआ है, और दूसरी पहचान इसकी क्या है? जितने भी ये नाम हैं, खाकर, पीकर, इनमें कोई लिंग वचन कारक की दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें इस टॉपिक में याद क्या रखना है कि दो क्रियाएं होती हैं जो एक साथ घटित होती हैं। जो पहले घटित होती है वो पूर्वकालिक क्रिया होगी, उसकी पहचान ये है कि उसमें लिंग वचन कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं आता है। दूसरा, उसमें कर जोड़ करके वो बनाई जाती है, उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अब इसमें विशेष देखें, अब यहाँ से ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं परीक्षाओं में। पूर्वकालिक जो क्रिया है का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी होता है। अब ये मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि पूर्वकालिक और तात्कालिक क्रिया जो है ये अंतर नहीं होता है, इसमें अलग अलग नहीं होती, इसी का एक रूप होता है। अब रूप किस प्रकार होता है? वह दूध पीते ही भाग गया, और पहले वाली हमने बना पढ़ कर खेलने जाएगा, उसमें तो लगा हुआ है कर, और इसमें लगा हुआ है ते, पीते ही, आते ही, उठते ही। ते लगा करके जो पूर्वकालिक क्रिया में ते लगा देते हैं तो वो बन जाती है तात्कालिक क्रिया, और कर लगा देते हैं तो वो बन जाती है साधारण पूर्वकालिक क्रिया। अब क्रिया के समाप्त होने पर तत्काल दूसरी क्रिया आरंभ होती है। मूल धातु शब्द के साथ ते जोड़कर तात्कालिक क्रिया का पद बनता है। दोनों की स्थिति एक ही जैसी है, दो क्रियाएं घटित होती हैं, एक क्रिया पहले घटित होती है पूर्वकालिक और एक बाद में घटित होती है, लेकिन अंतर क्या है? सिर्फ प्रत्यय का अंतर है, उसमें कर लगाकर। अब अंतर इनमें भी देखिएगा, महेश पढ़कर यानी कि पढ़कर, इसमें और खेलने जाएगा, तो पढ़कर और खेलने जाएगा, इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगेगा ये नहीं बताया जा रहा है। मीरा चाय बनाकर नहाने जाएगी, चाय तो बनाएगी, पहले ये काम करेगी, लेकिन फिर नहाने जाएगी, तत्काल नहाने जाएगी या 1 घंटे बाद जाएगी, टाइम नहीं बताया गया है। इसमें क्या है? तत्काल हाथों हाथ दूसरी क्रिया होती है, तो इसमें दोनों आपको दे दी जाए तो इसमें अंतर आप क्या खोजेंगे? वह दूध पीते ही भाग गया, यानी कि पहली क्रिया करते ही तुरंत दूसरी क्रिया जहाँ होती हो वहाँ आप कहेंगे तात्कालिक क्रिया, और जहाँ एक क्रिया होने की पूर्वकालिक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो वो देरी से होती हो, तुरंत नहीं होती हो, तुरंत होने का उल्लेख नहीं हो, तो उसे आप कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। और तुरंत दूसरी क्रिया होती हो, इसमें सब में देखें आप, पीते ही भाग गया, तुरंत ही, बीच में टाइम नहीं लगाया, रात के आते ही शाम चला गया, राम के, रात नहीं है, यह राम है, राम के आते ही शाम चला गया, तुरंत चला गया, दूसरी क्रिया तुरंत हो गई। दिनेश के उठते ही नरेश बैठ गया, तुरंत दूसरी क्रिया हो गई। तो यह तत्काल दूसरी क्रिया होती है, उसको कहते हैं तात्कालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया में अंतर रखे, क्या अंतर होता है? अंतर नहीं होता है, सिर्फ अंतर क्या होता है? एक प्रत्यय का अंतर होता है, इसमें समय का थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें क्रिया दो इसमें हो रही है, दो क्रिया इसमें हो रही हैं।
पूर्वकालिक क्रिया जो है उसमें पहले वाली दूसरे वाली के बीच में समय का थोड़ा सा वो होता है, गैप होता है, और इसमें कोई अंतर नहीं होता। पहली क्रिया घटित होते ही तुरंत दूसरी क्रिया घटित होगी, ये इसमें इतना सा अंतर होता है। यहाँ प्रत्येक वाक्य में दो क्रिया एक साथ प्रयुक्त है, इसमें एक क्रिया समाप्त होने के तत्काल प्रभाव से घटित हो रही है, तुरंत दूसरी क्रिया घटित हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं तात्कालिक क्रिया। अब प्रयोग के आधार पर जो हम पढ़ रहे हैं मित्रों, उसकी सामान्य क्रिया ये कोई विशेष नहीं है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। प्रयोग के आधार पर हमने पढ़े हैं सामान्य संयुक्त नाम धातु प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया, 5 भेद पढ़े। उस सामान्य की क्रिया सामान्य रूप से इसमें एक कर्ता एक क्रियापद ही होता है, एक कर्ता होती है, एक कर्ता होता है, मोहन गया, और कुछ होता ही नहीं। वाक्य के लिए मस्ट होता है कि एक कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य बनता ही नहीं है। रवि आया कर्ता है, आना क्या है, क्रिया है। महेश खाना खाता है, कर्म हो गया। ये सामान्य में आती हैं ये। अब तीसरा जो है काल के आधार पर वर्गीकरण, ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा लंबा है, सरल है, लेकिन थोड़ा सा याद रखने वाला तो है कि इसके बिंदु याद रखना थोड़ा सा। तो मित्रों ये नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, उसके बाद ये काल के आधार पर क्रिया के भेद और वाच्य ये नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं। तो आज का इतना, ये शेष बचा हुआ था इसलिए पूरा करवा दिया। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।